बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की फरमाइशी एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। फरमाइशी इसलिए कि आज हमें फरमाइश आई कि कलेजी बनाना सिखाएं। ख़ास तौर पे आप कह लें कि हमारे ख़वातीन जो होती हैं, जो घर में बनाती हैं, उनका तरीक़ाकार एक आम सादा सा होता है। अच्छा होता है वो भी, लेकिन आपको मैं मज़ीद बेहतर उसे बनाने का तरीका बताऊँगा। चलें जी नाज़रीन, शुरू जी नाज़रीन, मेरी बहन ने फरमाइश की थी कि कलेजी की ख़ास तौर पे हमें रेसिपी बनाना सिखाएं जो बहुत अच्छी किस्म की हो। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो कलेजी फ्रेश बकरे की ली है। उसके मैंने यूलियान उसको काटा। ये देखिए लंबे लंबे रेशे हैं, 1 सेंटीमीटर को 1.5 सेंटीमीटर को तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको काटनी है और धो के रख लेना है। ठीक है, ये देखें सारे कटे हुए हैं, रेशे साफ़ सुथरी है। जो भी आप पकड़ेंगे ऐसा मुनासिब होगा। इंतहाई अच्छे तरीके से और साफ़ करके काटी गई है। उसके बाद जो हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल करनी है वही हम नॉर्मल पहले इसका तड़का तैयार करेंगे, जिसमें 1 अदद प्याज है तकरीबन 150 ग्राम का, 1 अदद बड़ा टमाटर है, 2 चम्मच दही के हैं, नमक हस्बे ज़ायका, ये गरम मसाला और नमक मिर्च, ये मैंने मिर्च पिसी हुई इकट्ठी रखी हुई है। नॉर्मल थोड़ा सा ये यूज़ होता है जिसमें अपना घर का गरम मसाला होता है। तो ये हमारे पास लहसुन है, इसमें 6 अदद गुलियाँ और अदरक है 2 अदद, 1.5 अदद चम्मच कह लें के खाने वाले। चले नाज़रीन, अब हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमने गार्निश के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं जो ऊपर गार्नियर करेंगे। ये मैंने सबसे पहले पानी रखा हुआ है इंग्लिश तरीक़ाकार। मैंने 1 लहसुन की गुली डाली, 1 इलायची, और मैंने इसको हल्की आंच पर रखा, थोड़ी आंच तेज़ कर दी मैंने। जैसे ये बॉयल होना शुरू होगा इसमें मैं कलेजी डालूँगा। उससे पहले हम अपनी ये करी तैयार करते हैं जिन्होंने कहते तड़का। उसमें वो प्याज डालें, आसान तरीका है। उसके बाद ये 2 अदद चम्मच हैं तकरीबन दही के, वो डाल दिया मैंने। साथ ही इसके ये कौरमे वाला मसाला इसका तैयार होगा। ये गरम मसाला और सुरख मिर्च आधा किलो में जितना भी आपने इस्तेमाल करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, आधा चम्मच है। ये नमक 1 अदद खाने का चम्मच, मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि डॉक्टर ने कहा कि काट खा का। साथ ही इसके ये तकरीबन 100 ग्राम प्याज है, दरमियाना प्याज कटा हुआ। ये लहसुन अदरक 6 गोलियां लहसुन की हैं, अदरक है 1.5 चम्मच की करदा अंदर। एक अदर छोटी चाची, चाची नहीं, छोटी इलायची, ये मैं 2 डाल देता हूँ खुशबू के लिए। गरम मसाला भी होगा। उसके बाद साबुत मिर्च, ये याद रखना है आपने 8-9 दाने लेने हैं। फिर उसके बाद आपने ज़्यादा नहीं, 2 अदद 2 से 3 लौंग, मैं पूरी देग में 10 अदद लौंग डालता हूँ जो 10 किलो कीमे की होती है या गोश्त की होती है। बोको भर के नहीं काम चलना। अब इसको चला दें, ये फुल मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने आधा कप पानी इसमें डालना है। याद रखें कि मुझे तो अंदाज़ा आपने मीन के आधा कप। ये नाज़रीन, जी नाज़रीन, मैं ये हल्दी डालनी भूल गया था, इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच हल्दी का। जी नाज़रीन, मैं मसाला तैयार करने के लिए देखिए इसमें ऑयल नहीं डाला, अभी सिर्फ लहसुन प्याज अदरक पाउडर को जितना को चपा के पानी डाला और अंदर रख दिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं प्रेशर लगाऊंगा 5 मिनट के लिए। हमारा ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसमें देखिए बुलबुले उठ रहे हैं। अब इसमें मैं कलेजी डालूंगा। कलेजी मैंने क्यों डाली इसमें, ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें जितनी बाज़ लोगों को ख़ास तौर पे कलेजी, हमारी उन बहनों को जो हामला हो उनको ये बू देती है। घर में बच्चे भी बू से भागते हैं इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए कलेजी का हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए, जब वो पानी उबलना शुरू हो जाए 1 मिनट रखना है। उसके बाद हमने इसको फ़िल्टर कर लेना। आपकी कलेजी इंतहाई नरम और देखने में भी खूबसूरत और बू से पाक हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये हमारे दोस्त हैं जर्मनी में, उन्होंने फरमाइश की थी
کہ कलेजी चाहिए और बताएं कि क्यों इस्तेमाल। सबसे पहले वो बच्चे आप जिन्हें अगर पंजाबी कहते सोका पिया होंदा वधदे नहीं या जिन्हां ते चर्बी नहीं चढ़ती, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। दूसरी हमारी ख़वातीन होती हैं जब आप कह लें कि हामला होती हैं, उन्हें खून की ज़रूरत होती है, ये खून की कमी पूरा करती है। कम अज़ कम महीने में 2 बार उनको ये ज़रूर खिलानी चाहिए। और बच्चों को जो कमज़ोर हो, जिन्हें सोका पड़ा हो या वैसे कमज़ोर हो, जिनका खून न बन रहा हो या वो मट्टी खाते हों, उनके लिए हफ्ते में 1 बार ये ज़रूरी है, चाहे गाय की हो चाहे बकरे की हो, ये बनाना। और बनाने का आसान तरीका जिसमें बू ना हो, स्मेल ना हो, किसी किस्म का भी ना हो, वो मैं आपको इंतहाई अच्छा बनाना सिखा रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये खुश जायका देखने में भी अच्छी, एक रवायती ये कलेजी नहीं होगी, उससे हटके होगी जो इंतहाई मज़ेदार। इसमें किसी किस्म की कोई टिप नहीं है। इसमें टिप सिर्फ ये है कि आपने उसको बॉयल करना है, सिर्फ लहसुन थोड़ा सा अंदर डालना है और एक इलायची, या आपके पास लेमन है वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। चले नाज़रीन देखते हैं। नाज़रीन ये देखें, इसका कलेजी का अभी एक शुरू हुई है, सारा गंध स्मेल ऊपर आ चुकी है, आप देख रहे हैं, और कलेजी बिल्कुल तैयार है। यही मैं चाहता था आपको दिखाना। ये इसमें टेक्निक है जो किसी को नहीं बताते या किसी को बनानी नहीं आती। अभी मैं इसको फ़िल्टर कर लूँगा, बिल्कुल नरम, और ये रेडी। ये नीचे बैठ के स्मेल आ रही है, इसकी स्मेल उसमें से खत्म। अब मैं ठंडा पानी उस पर चलाऊँगा। ये देखिए जितना गंद मन था वो नीचे बैठ गया, नीचे आ गई। ये देखें कलेजी बिल्कुल नरम और जिसे कहते हैं हाफ बॉयल हो चुकी है, थोड़ी हाफ बॉयल से भी कम साफ़। इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं है। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल तैयार है। मज़े की मसाला बनाना है और इसको मैंने हल्के दम पे रख देना और ये बिल्कुल रेडी है। ना आपका ये मैदा बारी करेगी, खाने में भी अच्छी है, दूध हज़म हो जाएगी, ना आपको कहते के बाद में खट्टे खट्टे बेकार आते हैं, वो भी नहीं है। ये नाज़रीन हमारा मसाला उसमें गल चुका है, प्रेशर में हमने गलाया ये। अब इसमें हम तेल डालेंगे आधा कप, लेकिन थोड़ा मैं आधे कप से ज़्यादा, क्योंकि हमारे जितने भी खाने हैं वो ज़्यादा ऑयल में बनते हैं। ये डालने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना डाल कर देता है। और दूसरा ये बात गौर से ज़हन में रखें कि हमारी हांडी का कलर सुर्ख नहीं होना चाहिए। ये देखिए गोल्डन कलर है आपके सामने, इसी किस्म का। मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाऊंगा। गोल्डन कलर हो, देखने में खूबसूरत और खाने में भी अच्छा लगेगा। मैंने खुला ऑयल डाला, अब इसमें मसाला भूनूंगा। जी नाज़रीन ये हमारा मसाला देखें हल्का गोल्डन कलर का तैयार हो चुका है। इसमें अब हमने थोड़ा सा लेमन ऐड करना है। तैयार होने के बाद ये इंतहाई मज़े का टेस्ट देगा और हज़म भी करेगा। मैंने पूरी तरह मसाला जो है वो मिक्स नहीं किया, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे नज़र बस को गुला भी सकता था, लेकिन कलेजी में थोड़ा ऐसा चलता है। ये देखा आप नाज़रीन, ये कलेजी डालते हैं, इसका जो भी पानी वानी निकलेगा नीचे रहे। तैयार है हमारी, मैंने डाल दी इसके अंदर। अब सिर्फ हमने 2 मिनट इसको देने हैं, ऊपर ढक्कन देंगे इसके बाद ताकि अपनी हीट में ही डालने के बाद मैंने 2.5 मिनट इसको तेज़ आंच पे भूना है और अब 2.5 मिनट मैंने इसको दिए हैं हल्की आंच पे छोटे चूल्हे पे। तो ये नाज़रीन देखें ये तैयार हो चुकी है, इंतहाई खूबसूरत गोल्डन कलर की है। अब इसको जैसे मैं उसमें बर्तन में लटाऊँगा, इसकी डेकोरेशन करूँगा, फिर आप देख लेंगे। जी नाज़रीन ये हमारा अब तैयार हो चुका है। देखें इसमें ऑयल भी मुनासिब है। डालने वाले पे ये डिपेंड करता है कि हर प्लेट पे मुनासिब ऑयल जाए। हमारा ये होता है कि डालते हैं शुरू में, एंड पे ऑयल के बगैर बगा या मसाला रह जाता, उनको पसंद भी नहीं करता, ना कोई खुशबू ना जायका रहता है। अब ये देखें मैं आपको डेकोरेट करके, ये मैंने जो अदरक बारीक काटा था यूलियान, वो थोड़ा सा इसमें, ये प्याज है ये लेमन है कटा हुआ थोड़ा सा वो जगहों पे, ये सब्ज़ मिर्च है, और इसके बाद हमारे पास ये टमाटर कटे हुए हैं, उसके बाद ये धनिया और पुदीना।
जी नाज़रीन, इसको बनाने के लिए हमारे यहाँ होटल में हम 20 मिनट का टाइम देते हैं और 15 मिनट में ये तैयार हो, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तैयार रखी होती हैं, तड़का भी तैयार होता है। कहने को तो 10 मिनट में भी कर लेते हैं, लेकिन अच्छा जो होता है बनाना और उसका तैयार करना वो 20 मिनट लेता है। इस तरह आपने डेकोरेट करके नीचे प्लेट रख के अब इसको चेक कर ले। मैं चेक भी करके आपको दिखाता हूँ, इंतहाई मज़े की है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुंह में पानी आ रहा है। अंदर तक गली हुई, रसे से भरी हुई है, कोई हार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिन नाज़रीन जिन कन्फर्मार में ये फरमाइश की थी उनके लिए ये कलेजी बड़ी ख़ास हाज़िर खिदमत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या चाहिए, कैसी लगी है। और मेरी नई अगली एपिसोड आने तक मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए, आप रोटी के साथ एंजॉय करें, नान के